हाँ बच्चों, आज जो हम चैप्टर चालू करेंगे बेटा 12th इकोनॉमिक्स का, वो है नेशनल इनकम। तो आओ देखो नेशनल इनकम पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? नेशनल इनकम। अब जैसा नाम में ही दिख रहा है सर, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम मीन्स इनकम ऑफ ए नेशन। इनकम ऑफ ए नेशन कि सर नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एक नेशन की इनकम, एक कंट्री की जो इनकम होती है बेटा, वो नेशनल इनकम कहलाती है। बट मुद्दे की बात आती है सर, इनकम कौन सी? अगर मैं थोड़ा सा इनकम के बारे में डिटेल में बात करूं तो यहाँ इनकम का मतलब है बेटा, एक तो डोमेस्टिक इनकम जो आपने इंडिया के अंदर से कमाई है ना, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है? इनकम अर्न विद इन कंट्री। ठीक है। और एक होती है बेटा नेट इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। कि सर नेट इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब बेटा इस चीज को समझाओ सर, अगर अपन बात करें तो देखो नेट इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब क्या है? कि सर हमने अर्न करा, इनकम कमाई हमने फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 100 रुपये की बेटा, और हमने सर पेमेंट किया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को, पेमेंट किया हमने टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बेटा 20 रुपये का। तो आप एक चीज़ देखोगे, 80 रुपये की जो इनकम है हमारे पास वो बचेगी, और यही हमारी है बेटा नेट इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो आपने एक चीज देखी बेटा कि सर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकम की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इनकम की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकम में दो तरह की इनकम इंक्लूड होती है। एक डोमेस्टिक इनकम जो विद इन कंट्री होती है, और एक वो इनकम जो इंडिया के बाहर से हम कमा रहे हैं, कंट्री के बाहर से हम कमा रहे हैं। बट वो लेनी आपको कैसे है बेटा? नेट इनकम लेनी है, टोटल इनकम नहीं ली जाएगी, यहाँ पे नेट इनकम ली जाएगी। और नेट इनकम का मतलब क्या है? कि आपने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो कमाया है उसमें से आप माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने आपसे कमाया है ना। कि सर दोनों का जो डिफरेंस रहेगा बेटा वो नेट इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आएगी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए नेशनल इनकम क्या होती है। कि सर नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम मीन्स इनकम ऑफ ए नेशन। बट आप जब इनकम की बात कर रहे हो तो इनकम में दो तरह की इनकम आती है, एक डोमेस्टिक इनकम और दूसरी नेट इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। नेट इनकम का मतलब आपने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो कमाया है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने आपसे जो कमाया है बेटा, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बेटा नेशनल इनकम चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी। कि सर एक आपके पास होता है ग्रोस और दूसरा आपके पास होता है नेट। तो अगर आपको ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस से नेट पे जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रोस पे आना है तो आपने प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। याद करो, ग्रोस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाते थे अकाउंटेंसी में तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते थे, और हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और नेट से ग्रोस पे आने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। फिर एक होता है डोमेस्टिक और दूसरा होता है बेटा नेशनल। तो देखो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपने प्लस करना है NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए आपने माइनस करना है NFIA। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर NFIA क्या होता है? तो NFIA होता है बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
एब्रॉड। तो जो अभी हमने पढ़ा था इनकम का मीनिंग, वह हम ऑलरेडी NFI पढ़ चुके हैं कि सर इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड पेमेंट टू एब्रॉड। कि सर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और पेमेंट टू एब्रॉड के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो NFI कहलाता है आपका। अब आगे बात करते हैं बेटा, एक होती है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है बेटा मार्केट प्राइस। अगर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हो तो आपने प्लस करना है NIT, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हो तो आपने माइनस करना है NIT। क्वेश्चन ये अराइज होता है सर NIT क्या होता है? तो NIT का मतलब है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये कैसे आएगा? ये आएगा बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। कि सर इनडायरेक्ट टैक्स में से जब आप सब्सिडी माइनस कर दोगे तो बेटा आपका NIT आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको इस कंसेप्ट को डिटेल में समझाता हूँ। देखो एक वर्ड हमने यूज किया है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है बेटा? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स को जो आप पेमेंट कर रहे हो बेटा वो आपकी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। अगर अपन इसकी बात करें बेटा जी, जैसे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेजरली होते हैं। लेंट, तो लेंट को हम क्या देते हैं बेटा? रेंट देते हैं। लेबर, लेबर को हम वेजेस देते हैं। कैपिटल, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देते हैं। और एंटरप्रेन्योर, उसको हम प्रॉफिट देते हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं बेटा ये मेजरली कंसीडर की जाती है किसके अंदर? फैक्टर कॉस्ट के अंदर, क्योंकि बिजनेस इनको पे कर रहा है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मार्केट प्राइस की, तो किसी भी चीज की मार्केट प्राइस में क्या होती है? कॉस्ट होती है सर, प्रॉफिट होता है, प्लस होते हैं टैक्सेस। टैक्सेस भी कौन से वाले? इनडायरेक्ट वाले। अब आप एक चीज नोट करें कि सर देखा जाए तो ये जो कॉस्ट और प्रॉफिट है ये दोनों पता है किसका पार्ट है? फैक्टर कॉस्ट का। क्यों? क्योंकि देखो ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, और प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए तो कॉस्ट है। बट आप एक चीज देखो, ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे भी हमने कंसीडर किया है। तो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को हम क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट। और आप एक चीज देखो अलग से क्या है सर? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखा जाए तो मार्केट प्राइस में 3 चीजें आ रही है, कॉस्ट, प्रॉफिट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जबकि आप एक चीज देखो फैक्टर कॉस्ट में क्या आ रहा है? फैक्टर कॉस्ट में हम कह सकते हैं 2 चीजें आ रही है, एक तो आपकी कॉस्ट और दूसरा आपका प्रॉफिट। तो डिफरेंस किसकी वजह से हुआ बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हुआ। और जब डिफरेंस इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हुआ तो हमने यहाँ पे भी यही लिखा है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो NIT प्लस करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो NIT माइनस करना पड़ेगा। ठीक है।